यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम और सारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार परमेश्वर ने आपको और मुझे इकट्ठा किया है ताकि हम यहेजेकेल की उस हड्डी की तराइयों के विषय में हम सीख सके, जहां पर परमेश्वर ने यहेजेकेल को भविष्यवाणी करने का और एक बड़ी सेना तैयार हो गई। और आज हम इस विषय को कोशिश करेंगे कि आज हम इसे खत्म कर दे, क्योंकि आज हम अंतिम पड़ाव में हैं। और मैं चाहता हूँ इससे पहले हम इन वचनों को परमेश्वर से प्राप्त करें, हम प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में निरंतर बनी है, इसलिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले राजा, फिर भी तू अपनी कृपा, दया और अनुग्रह के अनुसार, अपने वायदों के अनुसार हमारे दिन प्रतिदिन देखभाल करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आने वाले इन वचनों के लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और हम इस बात का आनंद मनाते हैं राजा कि आज फिर एक बार वचनों के द्वारा हम तुझसे मुलाकात करेंगे और तू हमसे बातचीत करेगा। परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, सारी बरगलाने वाली आत्माओं को, हमारे मन को भटकाने वाली उन लोमड़ियों को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते और देखते हैं उनके ऊपर तो अपनी कृपा और दया को उंडेल परमेश्वर पिता। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसके 5 और 6 वचनों को देखा था। उसमें मैंने आपको 4 बातें बताई थी। जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं वो मेरे पिछले 3 भागों को देख सकते हैं, तो आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको समझने में आसान जाएगा। हालेलुया। आप अच्छे स्कॉलर्स हो सकते हैं पवित्र शास्त्र के, आप थियोलॉजियंस हो सकते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर प्रभु की सेवा करने वाले लोग हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर का वचन गंभीरता से सुनते हैं और गंभीरता से उसको ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है कि हम लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जिनके कान हो उनको समझ दे ताकि आप इन बातों को सुन सके और लोगों के लिए आशीष बन सके। आमीन। आज हम देखेंगे प्रियो द बुक ऑफ एजिकेल चैप्टर 37 वर्स 7। यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसका 7 वचन आज हम पढ़ेंगे और उसके आगे में हम गहरी बातों को सीखने और समझने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र, आपके नोट सब कुछ लेकर बैठे हो। प्रियो, आप सोचते होंगे मैं रोज क्यों आपको इस बात को स्मरण दिलाता हूँ। ये मैं इसलिए स्मरण दिलाता हूँ क्योंकि कुछ समय के बाद हम यूज्ड टू हो जाते हैं इन सब बातों के लिए। तो क्या होता है, हम परमेश्वर के वचन को भी गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं, है ना। हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ ठीक है, वो मोबाइल लगा लेंगे, लैपटॉप चालू कर लेंगे, आईपैड शुरू कर देंगे और हम सुन लेंगे क्या क्या ब्रदर या पास्टर बताना चाहते हैं, हम लोग सुन लेंगे और हम लोग भूल जाएंगे। वो आपका चुनाव है। हालेलुया। कई लोग तो सुन भी नहीं रहे हैं। आमीन। मैंने आपको कल बताया था, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो वचन को नहीं सुन रहे। उनकी जीवन की परिस्थितियों के द्वारा पवित्र आत्मा मुझे इस बात को कन्विक्ट कर रहा है कि वो लोग इस समय वचन से दूर है। मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप वचनों को गंभीरता से लीजिए। मुझे आप गंभीरता से ले या न ले, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। क्योंकि मेरा यहोवा यीरे मेरा परमेश्वर है। आमीन। मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं करता, परंतु मेरा संपूर्ण भरोसा मेरे परमेश्वर पर है जो मेरे लिए सारी बातों का प्रयोजन करता है। हालेलुया। परंतु प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेना सीखिए। हालेलुया। इसलिए मैं दिन प्रतिदिन बताता हूँ, आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठिए, आप उसे पढ़िए, आप नोट्स को लिखिए। आप लिखेंगे तो आपका भला है, नहीं लिखेंगे तो भी प्रेज द लॉर्ड है। हालेलुया। सो आइए हम इस समय वचनों में जाएंगे। एजिकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आमीन। अब हड्डी से हड्डी जुड़ना, इसके विषय में हम बात करेंगे, लेकिन जब मैं ये वचन कह रहा था या पढ़ रहा था या मनन कर रहा था कि इस आज्ञा के अनुसार, किस आज्ञा के अनुसार, जो यीशु के जो यहोवा परमेश्वर ने यहेजकेल को दी थी, जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार वो कर रहा था। नई कलीसिया को, नई नियम के लोगों को जो आज्ञाएं दी जाती है वो उसको नहीं करते हैं। आमीन। आप शायद वैसे नहीं होंगे, पर बहुत सारे ऐसे धर्मी लोग हैं जो आज्ञा उनको परमेश्वर की ओर से मिली है, जो बुलाहट उनको परमेश्वर की ओर से मिली है, वो उसमें नहीं चल रहे हैं, वो दूसरी बुलाहट में चल रहे हैं। वो उस बुलाहट में चल रहे हैं जो उनको अच्छी लगती है। दे डोंट वांट टू वर्क इन एफर्ट जोन।
दे आर वॉकिंग इन कंफर्ट जोन। आमेन। वो उस दिशा में नहीं चल रहे हैं जो आज्ञा प्रभु ने उनको दी है, परंतु देखिए जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, तो परमेश्वर ने जैसे यह जेकल को चुना, और यह जेकल को आज तक भी हम इस पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, आने वाले समय में परमेश्वर आपके नाम को भी इतिहास में रखेगा। हालेलुया। आपको केवल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। आमीन। प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि जैसे परमेश्वर की दी गई आज्ञा के अनुसार यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा। जब मैं इस वचन को बार बार पढ़ रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु तू कुछ बता मुझे इस वचन के द्वारा, तो मैं एक साधारण मनुष्य होने के नाते से जब मैंने इसका आगे का भाग पढ़ा कि आहट आई, भूइडल हुआ और हड्डियां इकट्ठी होकर एक से एक जुड़ गई, तो मैं सोच में पड़ गया, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर अ मैन टू सी दिस। ये कैसे संभव है, एक साधारण मनुष्य जिसका नाम यहेजकेल था, उसके लिए ये कितनी अद्भुत बात होगी। मैं जब सोचकर इतना परेशान था, तो यहेजकेल देखकर कितना परेशान होगा ये मैं सोच रहा था। हालेलुया। प्रियो, हम तो पढ़ रहे हैं तो हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, है ना। हम लोगों को लग रहा ये कैसा हो गया, है ना, ये कैसे संभव है, पर वो तो देख रहा था, है ना। उसने बोला हड्डियों को, मैं ऐसा सोच रहा था प्रभु की आज्ञा तो पालन किया उसने, पर डर डर से बोल रहा होगा, पता नहीं हड्डी खड़ी होकर मुझे तो नहीं मार देगी, या पता नहीं उसके मन में क्या विचार चल रहे होंगे। वचन कहता है उसने बोला और वो हड्डियां एक से एक जुड़ना शुरू हो गया। आमीन। सो वो भी सोच रहा होगा जैसे मैं सोच रहा था, जैसे इस समय आप भी सोच रहे होंगे कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि हड्डी अपने आप जुड़ जा रही है। यहेजकेल ने बोल दिया, आप अभी 2 हड्डियां सामने रखिए, आप बोलिए यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ हड्डियां जुड़ जाए, कोशिश कीजिए वो जुड़ती है क्या। हालेलुया। वो तभी जुड़ेगी जब परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा उसको अगुवाई करेगी। हालेलुया। आपके मुख से की गई अगुवाई से हड्डी सूद भर भी नहीं हिलेगी। हालेलुया। लेकिन अगर प्रभु ने आपको उस बात की आज्ञा दी है कि तू इन हड्डियों से कहे कि ये जुड़ जाए, तो खातरी से वो हड्डियां जुड़ जाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपके परिवार की कोई कड़ियां टूट चुकी है, अगर आज माता पिता बच्चों से दूर हो चुके हैं, पति पत्नी में अलगाव हो चुका है, अगर आप अपने माता पिता से दूर हो चुके हैं, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहे कि प्रभु तू भी मुझे यहेजकेल के समान मुझे सामर्थ्य दे और मुझे आज्ञा दे कि मैं विश्वास के साथ इस भविष्यवाणी को कर सकूं कि उन टूटे हुए रिश्तों को मेरी भविष्यवाणी के द्वारा तू फिर एक बार जोड़ सके। और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर हमेशा हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। सो प्रियो, मैं जैसे विचार में था वैसे ही यहाँ पर यहेजकेल भी विचार कर रहा होगा कि कैसे संभव है। और वचन यहाँ क्या कहता है, देखिए यहेजकेल एक आर्किटेक्ट इंजीनियर था। उसने इसके पहले पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स, कितने बैंगलोर्स बनाए होंगे या कितने घरों के अंदर इंटीरियर का कार्य किया होगा। वो उसके लिए साधारण था, क्योंकि उसने उसका अध्ययन किया था, वो उसमें विद्वान था, ऐसा वचन कहता है ना। वो उसमें पारंगत था, वो उसमें क्वालिफाइड था, या एक स्कॉलर था, अपने एरिया का वो एक मास्टर था। तो उसके लिए वो सारी चीजें करना बहुत सरल था। परंतु ये जो उसके सामने हो रहा था, ये तो उसने भी कभी नहीं देखा था। ये तो उसके लिए भी बड़ा आश्चर्यचकित होने वाला कार्य हो सकता होगा, ऐसा मैं उस समय सोच रहा था। हालेलुया। और प्रियो, जब हम यहाँ वचन पढ़ते हैं तो 37:7 कहता है एक आहट आई। आमीन। पर अगर आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी लिखा है देयर वॉज अ साउंड, बट ये बराबर ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। जब मैं इसको अरेमिक में अध्ययन कर रहा था, वहां पे लिखा हुआ है दैट पावरफुल साउंड केम, है ना। आहट कब होती है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अक्सर गवाहियों को सुनते हैं। हम लोग ना रात को 2:30 बजे बहुत गहरी नींद में सोए थे और एक हल्की सी आहट हुई कि हमारी खिड़की को कोई तो भी खोलने की कोशिश कर रहा है। हमको हल्की सी आहट हुई कि हमारे दरवाजे पर कोई खड़ा है और हमारी बातों को सुन रहा है। मैं आहट जब होती है प्रिय, तो बड़ी धीरे से होती है। आमीन। परंतु वचन यहाँ कहता है, या अरेमिक ट्रांसलेशन कहता है थंडरिंग साउंड, जैसा होता है ना, बिजली कड़कड़ाती है तो कैसी आवाज आती है, वैसे टाइप की एक आवाज है, ऐसा अरेमिक वर्जन कहता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि भूइडोल हुआ। भूइडोल इंग्लिश में लिखा है रैटलिंग, RATTLING, रैटलिंग। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं RATTLE, रैटल यानी भूइडोल होना। अब भूइडोल होना, जब मैं इस विषय में कई लोगों से बात कर रहा था, तो भूइडोल होना यानी भूकंप होना नहीं होता है। भूकंप अगर होता तो इंग्लिश में अर्थक्वेक लिखा होता,
है ना, भूईडोल हुआ था, ऐसा वचन कहता है। रैटल का मतलब होता है ना खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, धड़ 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 धड़, ऐसी प्रकार की कोई आवाज आना, है ना। अब मैं जब इस भूईडोल के विषय में सोच रहा था या रैटल इस वर्ड को मैं अध्ययन कर रहा था, तो जो गूगल के अर्थ है वो तो ठीक है, खड़खड़ाना धड़धड़ाना होता है, पर जब मैं उसके विषय में सोच रहा था तो मैं इमेजिन कर रहा था जैसे ही इसने भविष्यवाणी की होगी कि भूईडोल हुआ, आहट हुई, जैसे प्रभु ने उसको बताया था कि हड्डियों को जुड़ने की आज्ञा थे, तो हड्डियां जुड़ गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक हड्डी के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, नहीं, वैसे हड्डियां नहीं जुड़ी। हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। परमेश्वर ने जिस स्वरूप में आपको और मुझे तैयार किया है, जो उसका स्वयं का स्वरूप है, जैसे आपको और मुझे शेप और साइज या एक आकार दिया हुआ है, नाक की हड्डी नाक के जगह, हाथ की रिस्ट की हड्डी रिस्ट के जगह, आपका एल्बो का हड्डी एल्बो के जगह, इस प्रकार से वो हड्डियां जुड़ने लगी। हालेलुया। आप कभी ये नहीं सोचना पढ़ के कि हड्डी पे हड्डी, हड्डी पे हड्डी जुड़ रही है, खाट 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 जैसा रोबोट चलता है ना, वैसा उस प्रकार से ये हड्डियां अपने अपने जगह पर जुड़ने लगी। सर का जो ये जो स्कल होता है, स्कल अपने जगह पे आ गया, शोल्डर बोन्स अपने जगह पर आ गए, हिप बोन्स अपने जगह पर आ गए, आपके जो घुटने होते हैं वो अपने जगह पे, इस प्रकार एक हड्डी दूसरे को जुड़ती चली गई मनुष्य के आकार में, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए हमको अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। हम सिर्फ पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए पवित्र शास्त्र हमारी समझ से बाहर होता है। आमीन। ये समझने के लिए बहुत ही संसार की सबसे जीवित बुक कह के हम पवित्र शास्त्रों को पर विश्वास करते हैं। आमीन। जीवित व्यक्ति ही होता है जो बात करता है, वैसे ही पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जीवित वचन है। जब हम इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तब ये हमसे बातें करना शुरू करता है। हालेलुया। सो प्रियो, वचन कहता है हड्डियां अपने अपने स्थान पर आ गई। आमीन। ये अर्थक्वेक नहीं था, ये रैटलिंग था। जब हड्डियां जुड़ती है तो कैसा खड़खड़ आवाज ही आता होगा ना। अभी धीरे धीरे तो जुड़ती नहीं होगी, धीरे से उठी होगी, धीरे से नहीं, खाट 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 खाट, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर काम नहीं चल रहा था। वचन कहता है वो सेना तैयार हो रही थी। मैं सो धड़ 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 खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रहा होगा, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा था जब मैं इसको स्टडी कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 37वां अध्याय, उसका 8वां वचन। वचन कहता है मैं देखता रहा, यानी कौन? यहेजकेल देखता रहा, और बड़े आश्चर्यचकित होकर वो देख रहा होगा। मैं उसको इमेजिन कर रहा था, उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे रहे होंगे। थोड़ा डरा हुआ होगा, थोड़ा सहमा हुआ होगा, थोड़ा आनंदित भी होगा। अयो ये क्या हो गया, मैंने बोला कि धड़ 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 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी है ना। इसलिए वचन कहता है मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। हालेलुया। अब मैं ऐसा विश्वास करता हूं, यहां तो नहीं लिखा है कि वो सेना बनकर खड़े हो गए या लेटे थे या ऐसा हाथ लगाकर नीचे से देख रहे थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। परंतु मैं ऐसा सोचता हूं कि वो जो हड्डी के ढांचे थे, जिसके मध्य में चारों ओर वचन कहता है, पहले उसको घुमाया ना परमेश्वर ने, फिर मैं ऐसा सोच रहा था वो बीच में खड़ा हुआ होगा, चारों ओर देखा होगा, या तो साइड में खड़ा होगा और वो पूरे ढांचे को सामने देखा होगा और फिर ये आज्ञा दी होगी। तो क्या हुआ, धड़ 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 हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। सिर्फ हड्डियां ही नहीं जुड़ी, 8वां वचन कहता है हड्डियां जुड़ने के बाद उन पर नसें, नसों के ऊपर मांस और मांस के ऊपर स्किन, त्वचा, है ना। धड़ 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 मनुष्य बन गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खड़े हुए होंगे, वो ऐसे ही होंगे जमीन पर गिरे हुए। क्यों? क्योंकि अंतिम वचन 8वें वचन का अंतिम भाग कहता है उनमें सांस कुछ न थी। हालेलुया। प्रियो, अगर आप एक मृतक को या आप एक डेड बॉडी को खड़ा करेंगे तो वो गिर जाएगी, वो खड़ी नहीं रह सकती जब तक उसको सपोर्ट नहीं देंगे आप। आमीन। वो क्यों खड़ी नहीं रह सकती? क्योंकि उसमें श्वास नहीं है। आमीन। उसमें परमेश्वर का प्राण नहीं है ना। तो जब तक उसमें सांस नहीं, तब तक वो खड़ी कैसी रहेगी? इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है कि वो सारी, तभी भी वो डेड बॉडी ही थी, हड्डी से डेड बॉडी बन गई थी, है ना। उसके ऊपर वचन कहता है नसें आई, नसें के ऊपर मांस आया, मांस के ऊपर त्वचा आई, और अब वो कंप्लीट पैकेज बन गया आदम के, आपके और मेरे जैसा। परंतु वो जमीन पर ही पड़े होंगे क्योंकि उनमें सांस नहीं थी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे और आपको भी अपने अपने जीवन में झांकने और देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वचन 8वें वचन का पहला भाग कहता है मैं देखता रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कलीसिया से कहता है कि आज आपको और मुझे भी अपने आप के अंदर झांकने या देखने की जरूरत है। क्या आज आप में और मुझ में
परमेश्वर की सांस है या नहीं है। और अगर आप में परमेश्वर की सांस है, तो मैंने आपको बताया था परमेश्वर की सांस होना यानी क्या, परमेश्वर स्वयं आपके अंदर होना, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर होना। कल हमने वीकनेस और लैकनेस को श्वास के द्वारा बाहर निकलते हुए मैंने आपको सिखाया था, और सामर्थ्य को और जीवन को अंदर जाते हुए की बात मैंने आपको बताई थी। हालेलुया। सो प्रियो, क्या आज आप अपने आप को जांचिए, मैं अपने आप को जांचूंगा। क्या अगर आज मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, मेरे अंदर परमेश्वर की श्वास है, तो क्या मैं उस श्वास को, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को दूसरों पर उंडेल रहा हूं या नहीं उंडेल रहा हूं। हालेलुया। क्या मैं प्रभु के दिए गए टैलेंट्स को, प्रभु के दिए हुए बुलाहट को सिर्फ अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रख रहा हूं, या मैं जो आज्ञा मुझे दी गई है कि तू संसार के कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर, क्या आज मैं उस कार्य को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति संसार के कोने तक पहुंचेगा, परंतु जो आपको दिया गया है, जिस युद्ध भूमि में आपको रखा गया है, क्या मैं उस युद्ध भूमि में आत्मिक युद्ध को लड़ रहा हूं? क्या प्रभु ने मुझे जो आज्ञा दी है उसे मैं पालन कर रहा हूं? जिनके कान हो पवित्र आत्मा की ओर से वो सुन ले कि कलीसिया से प्रभु की आत्मा क्या कहना चाह रही है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, और जिनकी आंखें हो वो देख ले। आमीन। इसके बाद हम आगे जाएंगे, यहेजकेल की किताब, उसका 37वां अध्याय, उसका 9वां वचन आप लिख सकते हैं। द बुक ऑफ एजिकेल चैप्टर 37 वर्स 9। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप स्वयं भी पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, किसने किससे कहा? तब परमेश्वर की आत्मा ने या परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, सास से भविष्यवाणी कर, और सास से भविष्यवाणी करके कहे, हे श्वास, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत अंडरलाइन करने वाला जो शब्द है वो है हे मनुष्य की संतान। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। वचन कहता है प्रियो, हे मनुष्य की संतान। एक अद्भुत बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक साधारण आपके और मेरे जैसा मनुष्य हवा को या सांस को आज्ञा देता है कि उन हड्डी रूपी मनुष्यों में जाकर समा जा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। क्या कभी आपने आपकी श्वास को देखा है? क्या कभी आपने हवा को या आंधी को देखा है? मैंने नहीं देखा। मैं परमेश्वर की सेवा पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। उसके पहले कहीं और मूर्ति पूजा करता था, परंतु मेरे पैदाइश से मेरी उम्र के आज के इस दिन तक मैंने कभी हवा को नहीं देखा। महसूस किया, मैंने अपनी श्वास को महसूस किया। जब मैं अपनी श्वास को बाहर निकालता हूँ अपने मुख से, तो मुझे महसूस होता है मेरे हाथ पर, मेरा सेंस मुझे बताता है कि हाँ अभी यहाँ कुछ तो भी टकराया है, परंतु मैंने हवा को कभी देखा नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने एक साधारण यहेजकेल जैसे मनुष्य को, वो यहेजकेल कोई 2 पंखों वाला स्वर्गदूत नहीं था, आपके और मेरे जैसा साधारण मनुष्य था। अगर वो हवा को यहाँ आज्ञा दे सकता है कि इन हड्डियों के हड्डी रूपी ढांचों में, इन मरे हुए मनुष्यों में तो समा जा, और वचन कहता है वो समा भी जाती है और जीवित तो उठती है, तो देखिए वो कार्य जो यहेजकेल कर सकता है, वो कार्य आज आप और मैं भी कर सकते हैं। हालेलुया। आपको स्मरण होगा, ऐसे ही एक हवा को, ऐसे ही एक आंधी को मेरे और आपके परमेश्वर ने डांटा था। हालेलुया। जब वो उस नाव में नीचे सो रहा था और आंधी और तूफान आई, तो आपके पवित्र शास्त्र आप खोलकर पढ़िएगा, है ना। मुझे अभी रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, आप खंगालिए बाइबल में, उसे ढूंढिए और पढ़िए। पहले यीशु मसीह ने क्या किया? पहले यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, उसके बाद पानी को थमने की आज्ञा दी। हालेलुया। पानी दिख रहा था प्रियो, आंधी और हवा दिख नहीं रही थी। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है प्रियो, वो जो पहले नहीं दिखता है उसके विषय में आपको तत्पर होने की और सतर्क होने की आज्ञा देता है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। अगर यहेजकेल जैसा साधारण मनुष्य अगर इस बात की आज्ञा को दे सकता है, और यहेजकेल जैसा साधारण मनुष्य अगर हवा को आज्ञा देता है और हवा उन मनुष्यों में, श्वास उस मनुष्यों में चारों दिशाओं से आकर समा जाती है, तो विश्वास कीजिए, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो आप उस पहाड़ से कहेंगे, तो प्रभु ने वायदा
किया है कि वो उखड़कर समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। अब आप शारीरिक रूप से मत सोचिए कि मैं कल हिमालय पे जाता हूं और पूरे विश्वास के साथ हिमालय को आज्ञा देता हूं कि हिमालय है पहाड़, तू मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार समुद्र में जा, तो उसके आजू बाजू समुद्र ही नहीं है, वो पैदल नहीं चल के जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहा है, अगर आपके जीवन की ऐसी परिस्थितियां आज अगर आपके जीवन में है, अगर शरीर का दर्द है, अगर धन की कमी है, बुद्धि की घटी है, रिश्तों में दरार है, ऐसी कोई भी बातें अगर आपके जीवन में है जो आपको दिख नहीं रही है, विश्वास के साथ उनको आज्ञा दीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ राई के दाने इतना विश्वास करना है प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या बात करना चाहती है। हालेलुया। प्रियो, ये व्यक्ति जो यहेजकेल जो था, ये भी आपके और मेरे जैसा ही साधारण मनुष्य था। आमीन। प्रियो, आज हमें भी अपने स्थान पर बैठे हुए जब आप किसी के लिए विश्वास से प्रार्थना करेंगे, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं पे भी हो, है ना, अगर आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, आपके मुख से निकले हुए शब्दों को स्वर्गदूत उन आंधियों के समान, उस तेज चलने वाली हवा के समान उस व्यक्ति के जीवन में उंडेलेंगे और उसके जीवन की जरूरतों को आपकी प्रार्थना, आपकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगाई प्राप्त कराएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत प्रकाशनों के लिए कि परमेश्वर आपसे इस समय बातचीत करे और आपको उन बातों को स्मरण दिलाए जो आप भूल चुके हैं। हालेलुया। आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय और उसके 10वें वचन में परमेश्वर स्वयं इस बात की गवाही देता है। बड़े ध्यान से सुनना, ये हमारा अंतिम वचन है और हम इसके बाद खत्म करेंगे इस सीरीज को। यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसका 10वां वचन, इस वचन में वचन स्वयं इस बात की गवाही देता है कि एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, द वर्ड ऑफ गॉड सेज an exceedingly great army stood on their feet. Amen. एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। Amen. वो घात किए गई सेना थी, ऐसा वचन कहता है। उनको घात लगाकर, उनको छुपकर, उनको धोखे से मारा गया था। मैं नहीं कह रहा, आप वचन पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है ना। ये वचन अगर आप पढ़ेंगे तो उस घात की गई सेना, ऐसा लिखा हुआ है। इतनी बड़ी सेना, कितने लोग होंगे। हालेलुया। इतने सारे लोग खड़े हो गए, इस बात की वचन गवाही देता है। कब खड़े हो गए? जब यहेजकेल 37 अध्याय 9वां वचन, जब यहेजकेल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन हड्डियों को, उस श्वास को आज्ञा दी कि तू चारों ओर से जिधर भी तुम हो, तुम आओ और इस सेना में समा जाओ। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर आपको भी इस आज्ञा को दे रहा है। हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर यहोवा ने आपके और मुझ में दी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। आप उसको जानते नहीं हैं, आप उसको पहचानते नहीं है, वो अलग विषय है। उसके विषय में हम कभी और अध्ययन करेंगे, परंतु मेरी बात का विश्वास कीजिए, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर कार्य करती है, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। सो परमेश्वर उस मंदिर में वास करता है, ऐसा वचन कहता है। और जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर की आत्मा खातिर से रहेगी, क्योंकि जैसे मैं बैठा हूं, जैसे आप सुन रहे हैं, वह जैसे आप, मेरी आत्मा मेरे अंदर है, वैसे ही आपकी आत्मा आपके अंदर है, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा भी मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। फर्क सिर्फ इतना है कि यहोवा परमेश्वर की आवाज उसे एक मनुष्य की आवाज जैसे सुनाई दे रही थी, और आप और मैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी वैसे ही सुनाई दे। आमीन। उन दिनों में पवित्र शास्त्र नहीं था। हालेलुया। आपको इस बात को समझना होगा। मैं जब बहुत लोगों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं दादा ऐसा कुछ नहीं है, ब्रदर इट इज नॉट लाइक दैट। उस समय परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ चलता फिरता था, यहोवा परमेश्वर खुद बातें करता था। परमेश्वर के लोगों, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से कि प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। परमेश्वर यहोवा उस समय उनसे बात करता था। परमेश्वर यहोवा आज भी आपसे इस वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। वो उसको देख नहीं सकते थे, आज आप परमेश्वर को इन वचनों में देख सकते हैं, क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। आमीन।
यू डोंट सिट बैक ऑन योर चेयर, अपने कुर्सी पर बैठकर वेट मत कीजिए कि एक बहुत ही सुनहरा दिन, एक गोल्डन मूवमेंट मेरे लाइफ में यीशु मसीह लेकर आएगा और प्रभु सोने के जैसा, सफेद प्रकाश के जैसा, लाइट के जैसा आएगा और मुझसे बातचीत करेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन द किंगडम ऑफ गॉड। अपने समय को परमेश्वर के राज्य में व्यर्थ न गवाइए, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय आपसे करेगा। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। उस समय यहोवा स्वर्ग से या आकाश से होकर बात करता था। इस समय परमेश्वर ने आपको ये जीवन का पुस्तक हाथ में दे दिया है कि ब्रदर अमित, पास्टर अमित, ब्रदर सिस्टर, ये देखो मैं यहां पर हूं, मुझे यहां खोजो, मुझे मनुष्यों में मत खोजो, मुझे भविष्य वक्ताओं में मत खोजो, मुझे पासबानों में, आराधना के अगुओं में मत खोजो, परंतु तुमको अगर परमेश्वर से मिलना है तो तुमको परमेश्वर के शास्त्र में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ललायत है। प्रभु आज भी आपके परिवार में उपस्थित है। जब परमेश्वर की आत्मा मुझसे होकर आपसे बात कर रही है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर संपूर्ण स्वर्ग को लेकर इस समय आपके घर में विराजमान है। हालेलुया। आपको उसे ढूंढना होगा। इसलिए वचन कहता है, सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। हम संसार में यीशु को ढूंढ रहे हैं। संसार में यीशु नहीं मिलेगा। यीशु आपको पवित्र शास्त्र में मिलेगा। यीशु आपको आपके अंदर मिलेगा। यीशु जैसे ही आप परमेश्वर के वचन की सेवकाई करना आरंभ करेंगे, यीशु उस हर एक स्थान पर आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रियो, आज बड़े दुख की बात है कि आज कलीसिया परमेश्वर की वचन को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनको लगता है ये हमारे बाप दादाओं की जायदाद है, क्योंकि मेरा बाप स्वर्ग गया इसलिए मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। कौन जाकर देखा कि मेरा बाप स्वर्ग में है या आपका बाप स्वर्ग में है या नरक में है? आमीन। आप उन झूठी कहानियों में मत रहिए, है ना। वो मन से गढ़ी हुई कहानियों में वो एक राइटर जिस कहानी को लिखता है और एक मूवी बनाता है, कम आउट ऑफ इट। हालेलुया। उससे आप बाहर निकलिए प्रियो, और विश्वास कीजिए, अगर आप परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन पढ़ना आरंभ कीजिए। परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेना सीखिए। हालेलुया। प्रभु का वचन गंभीर है प्रियो, इसको ठट्टा में नहीं उड़ाना। आमीन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परंतु टोल मटोल करके, तोल मोल के परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बड़े बड़े विद्वान, जो सो कॉल्ड ज्ञानी लोग इसको सुन रहे हैं, वो इस बात को बड़ी गंभीरता से समझ ले कि परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। डू नॉट मैनिपुलेट द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा दिया गया है सेंटमेंट, वैसा ही नए प्रकाशन की सहायता से आपको आगे बढ़ाना है। हालेलुया। बड़े दुख की बात है, परमेश्वर के लोग वचन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, परंतु मेरा विश्वास है आज परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात की है। जहां मौका मिलता है प्रियो, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कीजिए। आमीन। और देखिए, परमेश्वर मरी हुई दशा में भी एक बहुत बड़ी सेना को आपकी सेवकाई के द्वारा उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रियो, हमको ये नहीं गिनना है कि YouTube पे मेरे कितने फॉलोअर्स है, कितने लोग मुझे वॉच करते हैं। हमको ये नहीं देखना है जब मैं फेसबुक में प्रचार करता हूं तो कितने लोग कनेक्ट होते हैं, है ना। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर मेरा वचन एक व्यक्ति भी, जो प्रभु की ओर से मुझे वचन दिया गया है, वो सुनने वाले और देखने वालों में से एक भी व्यक्ति ग्रहण करता है, तो मैंने स्वर्ग में आनंद को होते हुए देखा है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप आज चाहते हैं कि प्रभु अपनी सेवकाई में आपको इस्तेमाल करे, और वो चाहता है कि वो आपको इस्तेमाल करे, परंतु मेरा परमेश्वर चोर नहीं जो घात करने और नाश करने के लिए आता है। मेरा परमेश्वर द्वार पर खड़े होकर खटखटाता है प्रियो। आमीन। आज अपने हृदय के द्वारों को खोलिए, अपने मन के बंद कोठरी को खोल दीजिए, उस द्वार को खोलिए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर पिता तू आ और मेरे जीवन में समा जा, और जैसे तू चाहता है वैसे मुझे इस्तेमाल कर। आमीन। जरूरी नहीं है प्रियो कि आप हर बार पब्लिक फिगर बनकर कार्य करें। जरूरी नहीं है कि आप हर बार टीवी पर बड़े बड़े सभाओं में प्रभु आपका इस्तेमाल करें, परंतु जो भी बात परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है उसको आप पूरे आनंद के साथ
और पूरी लगन के साथ कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज हम अपनी सीरीज को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर एक बार एक नए विषय में हम जाएंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करना, आप सबों के लिए मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना के बाद हम इस विषय को समाप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, नई वाचा का सेवक होने के नाते से जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, राजा, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, अपने स्वर्ग के फाटकों को खोल दे पिता, और प्रभु स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग का ज्ञान इनमें से हरेक के ऊपर उंडेल परमेश्वर पिता, ताकि इन वचनों को ये लोग समझ सके प्रभु, इसकी गहराई तक ये जा सके परमेश्वर पिता, और उसके द्वारा प्रभु ये अन्य जातियों के लिए और अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। तूने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, इसी समय उस प्रार्थना का उत्तर तूने इनके जीवन में दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज थोड़ा सा मैंने समय ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैं आज इसको खत्म करना चाहता था, और हम फिर एक बार एक नए विषय के साथ कल मिलेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। राज्य सरकार और भारत सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। हालेलुया। फिर एक बार हम कल मिलेंगे। तब तक स्टे ब्लेसेड, सुरक्षित बने रहिए। ऑल द बेस्ट एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड।